सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जैसे कि आपको पूर्व में विदित होंगे कि हिंदी साहित्य समागम चैनल के माध्यम से आप हिंदी और अन्य विषयों से संबंधित टीजीटी, पीजीटी उत्तराखंड या अन्य राज्यों या सेंटर से संबंधित आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और साथ में सेलेट या यूसेट की तैयारी कर सकते हैं। आज हम महत्वपूर्ण विषय या बिंदुवार चर्चा करेंगे कि यूसेट की जो परीक्षा 7 जनवरी को होगी, आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं और यह एग्ज़ाम आप किस तरीके से उत्तीर्ण कर सकते हैं। हम इस बिंदुवार चर्चा करेंगे। आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क, शैक्षिक योग्यता, परीक्षा का समय, साथ ही फर्स्ट पेपर का, इसमें हम फर्स्ट पेपर का देखेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप तैयारी करनी होगी। और साथ में यह भी देखेंगे कि जो नेट जून 2023 में अभी हाल ही में पेपर हुआ था और जो दिसंबर में है, क्योंकि इस साल 3 बार नेट की परीक्षा हो चुकी है, तीसरी बार नेट की परीक्षा हो रही है। 22 का एग्ज़ाम जो है 23 में एक कंडक्ट किया गया था एनटीए ने, और देखेंगे, तुलना करेंगे कि पिछली बार कितनी मेरिट गई थी, कट ऑफ कितनी गई थी नेट में और उत्तराखंड में कितनी जा सकती है यूसेट में। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो देखते हैं कि आवेदन पत्र जो प्रारंभ हो चुका था 26/11/2023 से हो चुका है। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि ये 20 दिसंबर हो गई, इसमें 12 कर देना, 2023 से। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि आपको मालूम है कि 25/11 से, और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 तक है। ठीक है, 18 तक आप शुल्क जमा कर देना, 18 दिसंबर तक, और 20 दिसंबर तक आपको कहीं भी हाल में परीक्षा फॉर्म भरना होगा। इसके उपरांत आप कोई त्रुटि होती है, आवेदन पत्र में आप फॉर्म भरते हैं, उसमें कोई त्रुटि होती है, तो 18 दिसंबर तक 2 दिन इसकी वेबसाइट खुलेगी, तभी आप संशोधन करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा नेट में भी ऐसा ही होता है। तो 18 से 20 दिसंबर तक 2 दिन आप संशोधन कर सकते हैं। मेन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कई बार क्या होता है कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, सबसे दिक्कत होती है कैटेगरी। तो कैटेगरी आप बड़ी सावधानी से भरें, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई ओबीसी वाला है, वह जनरल में भरता है, तो उसको तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, और फिर उसके नंबर अगर अधिक भी होंगे तब भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि आपने कैटेगरी जो है गलत अगर आप ऐड करते हैं वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर इस आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे आपने कितना ही बेहतर किया होगा। तो ये कैटेगरी में बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। आप देखते हैं यूसेट की परीक्षा, तो आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन जो है, प्रवेश पत्र जो है ऑनलाइन आपको डाउनलोड 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुका होगा, क्योंकि 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। अब मान के चलिएगा कि 31 दिन वो रहे और 5 ही दिन फिर हम करते हैं उसको भी ऐड। आपके पास लगभग मान के चलो 40 दिन का समय है। 40 दिन में आपने रणनीति तैयार करनी है, विशेष रूप से नए अभ्यर्थियों को, क्योंकि अभी जो है 11-12 तारीख को नेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में। जिनकी तैयारी नेट की चल रही होगी तो बेहतर रूप से कवर करेंगे और उन्हें उत्तीर्ण होने में भी कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना होगा। लेकिन नए अभ्यर्थियों को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि फर्स्ट पेपर भी देखना है, सेकंड पेपर भी, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में कितने ही विद्वता, कितने ही विद्वान, कितने ही आपकी पकड़ क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपकी पकड़ नहीं होगी तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप उत्तीर्ण होना इतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ी ध्यान आपको फर्स्ट पेपर में भी रखना होगा। उसमें 10 यूनिट हैं, एक आंकड़ों का संग्रह, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग। ये 3 आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए दिक्कत हैं, लेकिन 7 यूनिट ऐसे हैं जहां आप बेहतर से बेहतर कवर कर सकते हैं। तो आपको अंतिम समय में मौका ना भी मिले तो आप इन 3 महत्वपूर्ण यूनिट पर ध्यान नहीं देंगे, आप उस 7 के 7 यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आप इसको जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक बहुत बेहतर मौका है, आप खुद ही आकलन कर सकते हैं कि 7 साल के बाद अगर यह फॉर्म निकले हैं तो खुद ही आप आकलन कर सकते हैं। इसके बाद जो है निश्चित तौर पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पद निकलेंगे निश्चित तौर पर, तो आपको एक अच्छा मौका है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में आपने यह भी देखना है कि आपकी जो एलटी का
सभी लोग एलटी और लेक्चरर की अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बाधा ना पहुँचे, इस प्रकार से आपने देखना है। तो देखते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता। अब शैक्षिक योग्यता आपने पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, सेम जैसे नेट जीआरएफ में जो है यूजीसी नेट में होता है उसी प्रकार से 55% है सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और कैटेगरी के लिए ओबीसी एसटी, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं दिया है, निश्चित तौर पर वो जर्नल में ही कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा, सेंटर में महिलाओं के लिए होता है, परसेंटेज छूट होती है, यहाँ पर महिलाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि महिलाएं भी जर्नल में और कैटेगरी में करेगी। लेकिन सेंटर में ऐसा होता है कि महिला चाहे किसी वर्ग की भी हो, उन्हें भी छूट दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा महिलाओं के लिए दिक्कतें हो सकती है। तो 55% आपका पीजी जो भी मास्टर की डिग्री आपने प्राप्त किया उसमें होना चाहिए कम से कम। दूसरा, आपका कृपांक नहीं होने चाहिए, और शून्यता मतलब यह है कि आपका 54.99 पॉइंट भी होगा तब भी आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। आपका 55% से ऊपर होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के लिए, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे ही आपका 49.99 है या 49.99 है, तब भी आप कैटेगरी में फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कृपांक और शून्यता, इन दोनों तथ्यों का आप ध्यान रखेंगे। बाकी मुझे लगता है कि जब से सेमेस्टर चला है तो बहुत बेहतर 70-80 तक भी आते हैं, तो यह नहीं होनी चाहिए, पुराने छात्रों के लिए इसमें दिक्कतें होगी, तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने महिलाओं के लिए बता दिया, इसमें हाँ ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं किया गया है, तो स्वतः ही आप आकलन कर सकते हैं कि महिला और ईडब्ल्यूएस अपनी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे। अदर स्टेट की बात करूं तो अदर स्टेट के लिए जर्नल में ये फाइट करेंगे, जैसे कि सभी स्टेट में ऐसा ही होता ही है। अब देखेंगे पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत यह कि 6 घंटे का पेपर इसमें उल्लेख किया गया है, और यह मुझे पच नहीं रहा है, और मेरी समझ में यह नहीं आता कि 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में वह अभ्यर्थी क्या करेगा। तो इतना बड़ा समय यहाँ पर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर चेंजिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आपका देखो जैसे कि स्पष्ट लिखा गया 9 से 12, मतलब कुल मिला के फर्स्ट पेपर जो आपका जिसमें जो सामान्य पेपर होगा उसमें जो है 50% होंगे और 100 अंक का होगा। अब 50% के लिए आपको 3 घंटा बैठना होगा, ठीक है, जैसे ठीक है। अब यूजीसी नेट लगातार 3 घंटे का एक ही एग्जाम कराता है, और 3 घंटे में आपने जो है 150 करने होंगे, यूजीसी का मानक, उसमें समय कम लगता है। और फर्स्ट पेपर में अगर जो है आयोग ने या कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने दिया भी था तो कम से कम 2 घंटे का समय होना चाहिए था। अगर आप 2 घंटे में पेपर छोड़ते हो 50% में, निश्चित तौर पर 1.5 और 2 घंटे में समानता हो ही जाएगा, इतने बड़ा व्याख्यात्मक तो नहीं पूछा जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये गद्यांश पूछा जाएगा सिर्फ 5 नंबर का, मैथ का कितना होगा 5 नंबर का, बाकी तो आपका पास सीधे 7 यूनिट ऐसे हैं। और जब आप 3 घंटे पेपर दे के आओगे और सेकंड अपने पेपर में बैठोगे आप दूसरे शिफ्ट में, ठीक है, 1 से 4 बजे तक, फिर आप 4 घंटे जब 3 घंटे पेपर में बैठोगे तो आपकी स्थिति क्या होगी आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो अपना सब्जेक्ट में अच्छा करने वाला होगा तो उसकी स्थिति में मानसिक तनाव तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर जो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का कार्यक्रम निकाला है तो सब अभ्यर्थी को मान्य तो होना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजिंग होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि 2 शिफ्ट में होता है, सेंटर का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि फर्स्ट पेपर भी 3 घंटे का होगा, सेकंड पेपर भी 3 घंटे का होगा, और आप 6 घंटे आपको दिन भर बैठना पड़ेगा। तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ही है, मुझे संभव यही लगता है कि फर्स्ट पेपर में कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन दिया है तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए कि जिससे एक सेकंड पेपर में अभ्यर्थी पे एक तनाव ना बने और अपने फ्रेश स्वच्छ मन से वह पेपर दे सके। मैंने बात अभी स्पष्ट की कि फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और
प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, 3 घंटे का होगा। द्वितीय पेपर आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, या हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी उसमें विषय दिए हैं 36 विषय। 100 नंबर का पेपर होगा, जैसा होता है नेट में इसी प्रकार होता है। 200 अंक का है और 1 बजे से 4 बजे तक आपका एग्जाम होगा, यानी पूरा शाम से सुबह तक आपको 6 घंटा जो है मौन धारण करके बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 घंटे का यह एग्ज़ाम होगा। जैसे कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि नेट में 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता। 50 क्वेश्चन में कितना समय लगेगा? अधिकतम 2 घंटे का समय लगेगा। तो यह मैं आपसे स्पष्ट कर चुका हूँ कि फर्स्ट और सेकंड पेपर में क्या है। संभवतः यही है कि हो सकता है कुछ चेंजिंग हो फर्स्ट पेपर में। अब हम महत्वपूर्ण देखेंगे कि पासिंग मार्क का क्या होगा, आपको कितने नंबर लाने होंगे उत्तीर्ण करने के लिए। देखो, पासिंग मार्क का कुल अभ्यर्थियों के 6% होगा और न्यूनतम जनरल कैटेगरी के लिए 40% यानी 40% अंक निर्धारण किए गए हैं। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी, इसमें ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं किया गया, वो जनरल में ही शायद में फाइट करेंगे, इसमें 35% है। लेकिन आप मान के चलो कि ऐसा नहीं है कि 40% अंक लेने के उपरांत आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कम से कम जहाँ तक अभी मैं इसका आकलन करूँगा, अब ये 6% अभ्यर्थी कौन होंगे? 6% अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म डाला है, आवेदन किया है, वो नहीं होंगे। 6% अभ्यर्थी वो होंगे, जैसे नेट में होता है, जिन्होंने जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो एग्ज़ाम में बैठने वालों का कुल 6% लिया जाएगा, जैसे नेट में होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत इतना ज़रूर है, यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। संभवतः इतना है कि अभी जो जस्ट हिंदी की बात मैं कर रहा था, तो 58 से लेकर 62 तक जर्नल की जाती है, नेट की बात कर रहा हूँ मैं, और 70 से ऊपर तो जाएगी जीआरएफ की। यहाँ पर जीआरएफ का कोई सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, इतनी जाती है। अगर जनरल की बात मैं करूँ तो कम से कम जनरल कैटेगरी वाले यहाँ पर तो डाउन जाएगी 50 से 55% अंक तो लाने ही होंगे, इसके अंतर्गत आपको फाइट करनी होगी। यह ना सोचे कि 40% में हमारा नंबर आ जाएगा, यह बिल्कुल भी ना सोचिए। और कैटेगरी वाले 35%। ठीक है, अब इसका आकलन हम जो है 23 जो जून में हुआ था नेट का एग्ज़ाम, उससे तुलना करेंगे। ठीक है, अब जून में जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार, तो इसमें हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में कितनी की थी? जनरल कैटेगरी की 97.31 गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 92.86 गई थी। वो भी ओबीसी की कितनी गई थी? 92.52 गई थी। जबकि एससी की कितनी गई थी? 84.98 गई थी। और एसटी की कितनी गई थी? एसटी की गई थी 80.12। अब ये परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, घबराना मत। ठीक है, इसका भी उल्लेख करूंगा कि कितने नंबर में लगभग गई होगी। देखो, 2 शिफ्ट में जो भी नेट का एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में उसमें क्या लगता है? नॉर्मलाइजेशन लगता है, यानी मानकीकरण या मानक तय किया जाता है। अब मानक तय क्या है? दोनों शिफ्ट के पेपर देखा जाता है कि कठिन और सरल हो। देखो, 100 नंबर का पेपर 2 शिफ्ट में बनेगा तो निश्चित तौर पर 1-2 नंबर का अंतर तो आएगा ही, और इसीलिए मानकीकरण होता है, नॉर्मलाइजेशन लगता है, और कठिन और सरल स्तर को देखा जाता है, तब इस प्रकार की मेरिट बनती है। अब इसमें क्या होता है? हो सकता है पहला पेपर कठिन रहा होगा तो उसमें मेरिट कम जाएगी और सेकंड में ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो 2-4 नंबर का फर्क होता है। यह सेंटर में होता है, और सेंटर में हर बार लगभग अधिकतर हिंदी में ऐसा ही होता है, हिंदी में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी रहते हैं। ठीक है, यह तो बात हो गई मानकीकरण की। ठीक है, लेकिन अब इसका प्रतिशत कैसे होगा? अब मैं आपको बताऊंगा कि कितना प्रतिशत गया होगा। आप मान के चलो कि हिंदी में पिछले बार जो है लगभग 58 से 62% गया था। जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार के 2-2, 4-4 नंबर एन कैटेगरी का गया होगा।
अब मान के चलो 60%, लगभग 60% गया, हिंदी का जाता ही जाता है, 58 से 62 तक, कभी ज़्यादा भी चला जाता है। नेट क्वालिफाई करने के लिए, जीआरएफ की बात नहीं करूँ, जीआरएफ तो 70% से ऊपर आपको लाने होंगे, क्योंकि खुद मैं भी 2-3 बार बैठ चुका हूँ इस एग्ज़ाम में, और 2 बार मेरा ओबीसी से भी ये क्लियर हुआ था, परंतु मैंने जर्नल में इस जो है फाइट की थी। तो अब देखते हैं कि वास्तव में कितना नंबर लाना पड़ेगा। अब मैं कह चुका हूँ कि आपको जो है 60% कम से कम मान के चलो सेंटर में है, तो लगभग यहाँ पर अगर आपको यू सेट क्वालिफाई करना है तो आपको जनरल कैटेगरी वाले को कम से कम 50 से 55% के बीच में फाइट करनी होगी। इतना नंबर लाना ही होगा, या मान के चलो 300 नंबर का है, 300 अंक का है, तो लगभग 150 से और 100 लगभग 65-70 के बीच में, 170 के बीच में आपको नंबर लाने होंगे, 70-75 के बीच में जनरल कैटेगरी को, 150 से 175 तक। ठीक है, इतने के अंतर्गत अगर इस अंतर्गत आते हैं आप, तो आपका निश्चित तौर पर आपकी स्थिति सही रहेगी, क्योंकि प्रतिशत का बिल्कुल भी नहीं है, लेने 6% ही लेगी, 6% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, अब यह तो मान के चलो कि 50 से 55 तक जर्नल के लिए। ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 47 से 52, और ओबीसी का भी 47 से 52, क्योंकि इनकी समानता रहती है, निश्चित तौर पर समानता रहती है, 1-2 नंबर का अंतर जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो 47 या 52% के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आप यहाँ फाइट कर सकते हैं यू सेट में। अगर मैं मान के चलूँ कि एससी के लिए, तो एससी 43 से 48, और वही 43 से 48% जो है एसटी के लिए। मान के चलो 40 और 48 के बीच में, 42 और 48 के बीच में एससी एसटी, इनका भी दोनों समानता, यहाँ बस रहते अंतर काफ़ी है, नेट में 4% लगभग परसेंटाइल का अंतर है। ये प्रतिशत में नहीं है, जो ये आंकड़ा है 2000 जून का, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने नेट का दिया होगा, यहाँ परसेंटाइल में है, और परसेंटाइल का मैंने बता दिया कि मानकीकरण होता है, नॉर्मलाइजेशन लगता है। ठीक है, प्रतिशत में बता दिया मैंने कि 58 से 62 तक लगभग जाती है। हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इंग्लिश है, इसमें भी लगभग समानता 1-2% ऊपर नीचे जाती होगी। ठीक है, इसमें भी वही होता है, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा, किसी में ज़्यादा भी चलती है, 56-57, किसी में 70 भी जाती है। आप इस पॉइंट को नोट रखना, ये नेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पे 5 से 7-8% प्रतिशत अंक कम ही जाएगी। ठीक है, तो मैंने यह कंप्लीट कर चुका हूँ कि जर्नल वाले को अगर फाइट करनी है निश्चित तौर पे, तो आपको 50 से 55% अंक लाने ही होंगे, और जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है 47 से 52% अंक लाने होंगे, जबकि एससी एसटी को 42 से 48%। इस बीच में आप फाइट करते हो तो आपकी स्थिति स्पष्ट और सही रहेगी। ये मैंने आकलन कर दिया है कि आप कितने अंक लेकर उत्तीर्ण हो सकते हैं, और दोनों की समानता ये प्रत्यक्ष मैंने दिया है आपको। बाकी जो अभ्यर्थी नेट वाले होंगे वो तो जानते होंगे कि पिछली बार इतनी गई थी मेरिट। ठीक है, और ये परसेंटाइल में। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पेपर का मूल्यांकन हम करेंगे। अब पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ फर्स्ट पेपर के बारे में, तो फर्स्ट पेपर में देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या है। देखो, कुछ ऐसे यूनिट हैं जो आपके नेट में भी लगे हैं, जो आपके एलटी में भी लगे हैं, और जो आपके लेक्चरर प्री में भी लगे। मैं पहले इन पॉइंटों को स्पष्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षक, इसमें शिक्षण होना चाहिए था, शिक्षण अभिवृत्ति, ये वृद्धि नहीं है, अभिवृत्ति है। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति में क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें वही सामान्यतः उसी प्रकार की बातें, टीचर शिक्षण किस प्रकार के बालक सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि यह आपके एलटी में भी लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा है शोध अभिवृत्ति। ठीक है, शोध अभिवृत्ति जो है ये यहाँ पर भी लगा, लेकिन एलटी में
जो है इसमें एक आधी पॉइंट लगे हैं, यहाँ आपको विस्तार रूप से पढ़ना होगा, ठीक है। और यह जो है इंटर उसमें भी लगा है लेक्चरर प्री। तीसरा बोध, बोध गद्यांश को आप देख लेना, गद्यांश की आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि गद्यांश से खरे क्वेश्चन बनते हैं, स्पष्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ आप 5 में से 4 भी लाते हैं तो बहुत बड़ी स्थिति होती है, और 4 में से 5 तो कम से कम आ ही जाते हैं, अगर आपकी तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति, मनन शक्ति अगर सही होगी। बाकी आपके विवेक पर है, अभ्यर्थी के किस प्रकार का अध्ययन करता उस पर बात है, ठीक है। तो बोध ये गद्यांश दिया होगा, और गद्यांश से आपने प्रश्न छांटने हैं, उसमें से आपने तो कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। जिन्होंने दिया होगा तो उनका ही होगा ही। जो नए अभ्यर्थी हैं, विशेष करके यह वीडियो मेरे लाने का प्रयास था नए अभ्यर्थियों का। काफ़ी लोगों ने मुझसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से इसी महत्वपूर्ण बिंदु को देखकर मैं दोबारा इस वीडियो को लाने का मेरा प्रयास रहा है। तो गद्यांश में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और नेट की आपके पास बुक होगी, नेट की बुक बहुत से आती है, एक प्रतियोगिता साहित्य की आती है, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो आप प्रैक्टिस के माध्यम से सोल्ड अनसोल्ड पेपर, अगर यूथ का बहुत अच्छा, आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप दृष्टि का, IAS दृष्टि का नाम सुना होगा, उसकी भी बुक फर्स्ट पेपर की बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन उसकी भाषा थोड़ा सा कठिन है, तो एक महीने में आप इतना कवर नहीं कर सकते। तो सबसे बेहतर यही है अभ्यर्थियों के लिए, आप यूथ को यूज कीजिएगा। पिछले उसमें 10, 15, 20 अगर प्रैक्टिस सेट हैं सोल्ड अनसोल्ड, आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा फर्स्ट पेपर के लिए। और सब्जेक्ट के लिए आप अपनी तैयारी तो सब्जेक्ट का सभी करते हैं। तीसरा इसमें, चौथा है संप्रेषण। संप्रेषण वहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, लेकिन अल्टीमेट संप्रेषण सिर्फ क्या दे रखा है, अंत, व्यक्तिक और व्यक्तिक, ठीक है। यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, प्रवाही पर, जन मीडिया और समाज से भी पढ़ना पड़ेगा। देखो, कम्युनिकेशन, एक मास कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन जैसे बोल रहे हैं वो भी संप्रेषण है, और मैं फ़ोन से बात करता हूँ, मोबाइल से बात करता हूँ, लेकिन यहाँ विस्तार बढ़ जाएगा, फ़ोन, मोबाइल, मीडिया, समाज, किसमें, नेट में, ठीक है। और आप इस चीज़ को तो बेहतर कवर करते होंगे, इसके 20-2 साल से तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने नेट पर अपना काफ़ी समय दिया। पांचों है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, ठीक है। और इसके बारे में पूर्व भी चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ तो आप जानते हैं कुछ कंप्यूटर से संबंधित आएगा, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित आएगा, तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं। छठा है लोक विकास और पर्यावरण। लोक विकास पर्यावरण में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इसमें आपने देश से पर्यावरण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, और विशेष रूप से प्रकृति के जो स्रोत हैं, जैसे कई बार जैसे आजकल क्या चलता है, सौर ऊर्जा का ज़्यादा प्रचलन, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नेट का बात, और निश्चित तौर पर अगर ये सेट में है तो वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा स्तर आपका ज़्यादा कठिन नहीं होगा, यहाँ स्तर आपका कम होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी निश्चित तौर पर। तो इसमें जैसे प्राकृतिक स्रोत को, जैसे सौर, पवन, मृदा, वायु, जैसे आजकल भारत में भी आपने अपने उत्तराखंड में भी देखा होगा कि सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रचलन है, और फ्रांस ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और पर्यावरण से बहुत ज़्यादा संबंध होता है, और पर्यावरण से अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो, ठीक है, क्योटो समझौता, पेरिस समझौता, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है पर्यावरण से। उस शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा में 2 प्रकार है, एक तो आपके उस शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी शासन से आपको पढ़ना है, एक आप हमारी जो प्राचीन जो संस्कृति है उसके बारे में भी आपने पढ़ना होगा, जैसे मनु, कौटिल्य वगैरह वगैरह जो भी हैं उसमें। और एक आपको एक पॉइंट तो शिक्षा व्यवस्था से है, दूसरा इसमें नीति, स्वशासन, शासन, जैसे इसमें यह भी आज इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनता है सामाजिक विज्ञान का, कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार थी, नीति निर्देशक तत्व हो गए, और शासन प्रशासन के बारे में पूछता है, लोक प्रशासन के बारे में पूछता है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हो गए, अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य, यह इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी में टॉपिक में लगा हुआ है, उस शिक्षा में ये वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब ये 3 हैं महत्वपूर्ण, तो जो थोड़ा सा आर्ट सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को थोड़ा सा कठिन स्तर लगता है, गणित और तर्क, तो गणित तर्क में भी आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हो सकता है 5 में से एक आध आपका तुक्का लग जाए, तो वहाँ पर भी आपके लिए फ़ायदा ही है। तो इसमें थोड़ा सा, अब जैसे ये दूसरा युक्ति तर्कशील, तो तर्कशील में जो है आप 25% कर सकते हो, 50% कर सकते हो,
5 में से प्रत्येक यूनिट से नेट बहुत अच्छी तरीके से पेपर बनाता है। प्रत्येक यूनिट से उसी हिसाब से क्वेश्चन देता है, 5 क्वेश्चन देता है। ऐसे नहीं कि ग्रुप सी की तरह, उत्तराखंड की तरह कहीं कोई यूनिट से 10 क्वेश्चन दे दिया, किसी यूनिट से एक क्वेश्चन भी नहीं दिया। लेकिन नेट का जो है बहुत बेहतर ढंग से पेपर बनता है। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि युक्ति तर्क में, जैसे इसमें एक पूछता है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपतित, ठीक है। तो थोड़ा सा रीजनिंग का पूछता है, कुछ यहाँ से तर्कशास्त्र से पूछ देता है, भारतीय तर्कशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ से भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हैं। और आंकड़ों की व्याख्या थोड़ा इकोनॉमिक्स वाले तो थोड़ा इससे जानते होंगे, मैथ रीजनिंग वाला, तो आप ये कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आपको पता है कि 40 छोड़ो, आपके पास 30 दिन का समय है, तो 30 दिन में क्या करोगे? तो इससे बेहतर है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा फर्स्ट पेपर का, और अपना सिलेबस जो तुम्हारा है, जो ऑप्शन सब्जेक्ट है, उसमें अपनी तैयारी कीजिएगा बेहतर से बेहतर। बाकी मैंने बता दिया, मैं फिर जब रिजल्ट आउट भी होगा तब भी यही तथ्य को दोहराऊंगा कि इतने परसेंट जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि 40% में या 35% में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो मित्रों, सिलसिलेवार मैंने यह दिया था आपको, और फर्स्ट पेपर का भी मैं लाऊंगा, 2-4 यूनिट का मैं 100 क्वेश्चन निश्चित तौर पर लाऊंगा। और अपनी भी तैयारी करनी होती है निश्चित तौर पर। वीडियो तो आप रोज़ नहीं आ पाएगा, लेकिन कोशिश रहेगी हर दूसरे दिन कोई प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा, और हिंदी से संबंधित भी लाऊंगा। और ये जो 4-5 यूनिट है इससे संबंधित में मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा 100 क्वेश्चन। एक आपकी तर्क शक्ति, मनन शक्ति, आपकी चिंतन शक्ति और एक समझ आप पर विकसित हो जाएगी, तो आप स्वतः ही अपना अध्ययन करोगे और बेहतर से बेहतर करोगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि किस प्रकार से जो है अन्य अभ्यर्थियों को विज्ञान सुलभ हो सके। तो धन्यवाद।